मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोई भी नया प्रोडक्ट या मशीन बनाने से पहले उसका एक नमूना तैयार करते हैं जिसे प्रोटोटाइप कहते हैं। यह प्रोटोटाइप हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा आखिरी प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, कैसे काम करेगा और उसमें क्या-क्या सुधार कर सकते हैं। मान लो आपको एक नया गियर बनाना है। अब गियर बनाने से पहले आप एक प्रोटोटाइप बनाओगे जो यह दिखाएगा कि गियर के दांत कैसे जुड़ेंगे, कैसे घूमेंगे और कितना वजन सहन कर पाएंगे। यह प्रोटोटाइप आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपका डिजाइन सही है या नहीं। अगर गियर ठीक से नहीं घूमता या जल्दी टूट जाता है, तो आप अपने डिजाइन में बदलाव कर सकते हो और एक नया प्रोटोटाइप बना सकते हो। इस तरह प्रोटोटाइपिंग हमें शुरुआत में ही गलतियां पकड़ने और उन्हें सुधारने का मौका देता है, जिससे समय और पैसे दोनों बचते हैं। प्रोटोटाइप कई तरह के होते हैं और हर एक के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। सबसे आसान प्रोटोटाइप कागज या कार्डबोर्ड से बनता है। यह हमें प्रोडक्ट के साइज और रूपरेखा का एक अंदाजा देता है। थोड़ा और अच्छा प्रोटोटाइप 3D प्रिंटिंग या CNC मशीनिंग से बनते हैं। ये प्रोटोटाइप हमें प्रोडक्ट के साइज और बनावट के बारे में और जानकारी देते हैं। सबसे बढ़िया प्रोटोटाइप असली सामान से बनते हैं और आखिरी प्रोडक्ट की तरह ही काम करते हैं। किस तरह का प्रोटोटाइप बनाना है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका प्रोडक्ट कितना कठिन है, आपके पास कितने पैसे हैं और आपको कितनी जल्दी प्रोटोटाइप चाहिए। प्रोटोटाइप बन जाने के बाद उसे अलग-अलग हालातों में परखा जाता है ताकि यह पक्का हो सके कि वो जैसा हम चाहते हैं वैसा ही काम कर रहा है। इसे टेस्टिंग कहते हैं। टेस्टिंग कई तरह की होती है, जैसे कि काम करने की टेस्टिंग, ताकत की टेस्टिंग, टिकाऊपन की टेस्टिंग और सुरक्षा की टेस्टिंग। काम करने की टेस्टिंग में यह देखा जाता है कि प्रोटोटाइप ठीक से काम कर रहा है या नहीं। ताकत की टेस्टिंग में यह देखा जाता है कि प्रोटोटाइप कितना वजन सहन कर सकता है। टिकाऊपन की टेस्टिंग में यह देखा जाता है कि प्रोटोटाइप कितने समय तक चल सकता है। सुरक्षा की टेस्टिंग में यह देखा जाता है कि प्रोटोटाइप इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित है या नहीं। सेक्शन 4, प्रोटोटाइपिंग और टेस्टिंग के उपयोग। प्रोटोटाइपिंग और टेस्टिंग का उपयोग लगभग हर इंडस्ट्री में होता है जहां नए प्रोडक्ट या मशीनें बनाई जाती हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कार के नए मॉडल बनाने से पहले उनके प्रोटोटाइप बनाए जाते हैं और उनका टेस्टिंग किया जाता है। इसी तरह एयरोस्पेस इंडस्ट्री में हवाई जहाज के नए मॉडल बनाने से पहले उनके प्रोटोटाइप बनाए जाते हैं और उनका टेस्टिंग किया जाता है। मेडिकल उपकरण इंडस्ट्री में नए मेडिकल उपकरणों को बनाने से पहले उनके प्रोटोटाइप बनाए जाते हैं और उनका टेस्टिंग किया जाता है ताकि यह पक्का हो सके कि वे सुरक्षित हैं और जैसा हम चाहते हैं वैसा ही काम करते हैं। इस तरह प्रोटोटाइपिंग और टेस्टिंग लगभग हर इंडस्ट्री में नए प्रोडक्ट के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेक्शन 5, आधुनिक युग में प्रोटोटाइपिंग और टेस्टिंग। आधुनिक टेक्नोलॉजी ने प्रोटोटाइपिंग और टेस्टिंग को पहले से कहीं ज्यादा आसान, तेज और सस्ता बना दिया है। 3D प्रिंटिंग जैसी तकनीकों की मदद से अब हम कुछ ही घंटों में बहुत ही कठिन प्रोटोटाइप भी बना सकते हैं। कंप्यूटर सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की मदद से अब हम प्रोटोटाइप का टेस्टिंग बिना बनाए भी कर सकते हैं, जिससे हमारा समय और पैसे दोनों बचते हैं। आज के जमाने में प्रोटोटाइपिंग और टेस्टिंग सिर्फ बड़ी इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं है। छोटे बिजनेस और स्टार्टअप भी इन तकनीकों का इस्तेमाल नए और बेहतर प्रोडक्ट बनाने के लिए कर रहे हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में प्रोटोटाइपिंग और टेस्टिंग और भी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं।